मूर्ति तो वहां लगी को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं असली ब्राह्मण हूँ, मुझसे बढ़ करके ये आरएसएस वाले ब्राह्मण नहीं है। ये देखिए, यह जो हम लोगों का यज्ञोपवीत होता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वकालत की पढ़ाई विदेश भेज करके एक ब्राह्मण ने किया है। ब्राह्मण लिबरल होता है, ब्राह्मण लोगों की सहायता करता है, ब्राह्मण लोगों की मदद करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जहां कानून की रक्षा होती है, वहां अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो कहां लगेगी, आप बता दीजिए ना। उनका रखवाला, कानून के रखवाली की जाती है, कानून का अधिकार सबको दिया जाता है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो कहां लगेगी। वकील जो पागल हो गए हैं, जो संघ, राष्ट्रीय संघ के बहकावे में आ गए हैं, वह लोग मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। निश्चित रूप से यह भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। देखिए, जब कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह आदेश कर दिया था कि वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो वहां के वकील जो कानून की पढ़ाई करके निकले हैं और वकील हुए हैं, वो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के तहत ही वो एडवोकेट हुए हैं और कोर्ट में बहस करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना ये पसंद नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वहां लगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के लिए चाहे कितनों हद तक जाना पड़े, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वहाँ तो वो कह रहे हैं कि कोई चौपाल थोड़ी है कि मूर्ति ही लगेगी यहाँ अंबेडकर की। एक बात बताइए, जहां कानून का रखवाला, कानून के रखवाली की जाती है, कानून का अधिकार सबको दिया जाता है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो कहां लगेगी। क्या सार्वजनिक स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी? जब वो कानून, जहां कानून की रक्षा होती है, गरीबों के, असहायों के, निरीह शोषित लोगों को न्याय मिलता है, उस प्रांगण में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी, कहां लगेगी। ये वकील जो पागल हो गए हैं, जो संघ, राष्ट्रीय संघ के बहकावे में आ गए हैं, वह लोग मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। वह लोग बुद्धिहीन लोग हो चुके हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। मैं ऐसे वकील को, जो वकालत के नाम पर बदनुमा दाग हैं, वह लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध करते हैं, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आपके माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? इसीलिए लगनी चाहिए कि अगर जहां कानून की रक्षा होती है, जहां गरीबों को न्याय मिलता है, जहां शोषितों को न्याय मिलता है, और वह वकील जो कानून की पढ़ाई पढ़ करके वकालत करते हैं, वह सारा का सारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार उनको हक और हुकूक मिला है और वह लोगों को कानूनी मदद करते हैं। इसीलिए वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लगना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और यह संविधान की रक्षा करने की बात है, वहां संविधान की रक्षा होगी, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निश्चित रूप से एक सजग प्रहरी के रूप में लगनी चाहिए। वो लोग लॉयर है, कोई साधारण व्यक्ति तो लॉयर कैसे हुए? कानून की पढ़ाई उन्होंने कैसे किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून के तहत ही उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी है। और हमारा संविधान कई देशों के संविधान से अच्छी चीजों को ले आकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान बनाया है। जो यह देश संविधान से चलेगा, यह मनवादी व्यवस्था से नहीं चलेगी। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विरोध लोग कर रहे हैं, वो मनुस्मृति के लोग हैं, और मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान नहीं चलेगा। मिश्रा जी कह रहे हैं कोर्ट को तीर्थ स्थल मत बनाओ मूर्ति लगा के। अच्छा, एक बात बताइए ना, वह तीर्थ स्थल तो है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, जहां कानून की रक्षा होती है, वो तो तीर्थ स्थल है कानून के लिए, गरीबों के लिए कानून का स्थल है वो। करते आप लोग? सवाल ही नहीं उठता है।
आप संविधान की जो शपथ लेते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और उसकी रखवाली कौन करता है? वकील ही करता है। और वकील मर्यादा छोड़ दें, संविधान की रक्षा न करें, तो निश्चित रूप से यह जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। मंशा क्या है उनकी इसका विरोध करने की? इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूंकि दलित रहे हैं, अभी वहां किसका फोटो लगाया जाए? मनुस्मृति की फोटो लगाई जाए। जो आरएसएस वाले कह रहे हैं, वहां जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जहां कानून की रक्षा होती है, वहां अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? आप बता दीजिए ना। आप लोग तो जानकार लोग हो, आप लोग इन सारे चीजों को जानते हैं कि संविधान की रक्षा कैसे होनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए। यहाँ ये मनुस्मृति वाले लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वकालत की पढ़ाई विदेश भेज करके एक ब्राह्मण ने ही किया है। ब्राह्मण लिबरल होता है, ब्राह्मण लोगों की सहायता करता है, ब्राह्मण लोगों की मदद करता है, और ब्राह्मण ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उच्च शिक्षा दिलवाया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस स्तर पर पहुंचे हैं, तो ऐसे लोग मानसिक दिवालियेपन के रूप में है। जो विरोध कर रहे हो भी तो ब्राह्मण ही है, इसीलिए वो अच्छे ब्राह्मण नहीं है, वो सलीके वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो होता है, अगर आप सुबह हमको गाली दे देते हैं और शाम को मेरा पैर छू लेते हैं, मुझको प्रणाम कर लेते हैं, तो मैं उसको कहता हूं जाओ एवं मस्त, जीवित रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। ब्राह्मण इस तरह का होता है। वो कह रहा कुछ भी हो जाए लेकिन मूर्ति नहीं लगने लगी। मूर्ति तो वहां लगी को कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तब लगेगा मूर्ति, लेकिन मूर्ति मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जरूर लगेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप बताइए ना, जहां का साहबजादा हो, हरामखोर हो, वहां का हरामजादा कैसे होगा? इनका साहबजादा जो देश की पंचायत है, लोकसभा, गृह मंत्री अमित शाह कहता है कि आप लोग बार बार कहते हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, तो जहां का साहबजादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आलोचना करता है, वहां का हरामजादा कैसा होगा? वहां का हरामजादा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना करेगा ही, गांधी की आलोचना करेगा ही, पंडित नेहरू की आलोचना करेगा ही। अब आपको कहेंगे सब कि नकली ब्राह्मण है। मैं असली ब्राह्मण हूँ, मुझसे बढ़ करके ये आरएसएस वाले ब्राह्मण नहीं है। ये देखिए, यह जो हम लोगों का यज्ञोपवीत होता है ना, हम लोगों को शादी ब्याह में जितना खर्च होता है उतना ही खर्च हम लोगों के यज्ञोपवीत में होता है जब जनेऊ होता है। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, ये सब ससुरे जनेऊ भी नहीं पहनते हैं, इन लोगों का जनेऊ भी नहीं होता है। ब्राह्मणत्व अगर देखिए, यज्ञोपवीत की कीमत अगर आप देखना चाहिए तो आइए उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के लोगों में आइए और देखिए कि ब्राह्मणत्व क्या होता है। ब्राह्मण लिबरल होता है, ब्राह्मण दयावान होता है, ब्राह्मण किसी की बुराई नहीं करता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से कहता हूं उन वकीलों को कि आपके पास दिमाग है कि नहीं है। ब्राह्मण लिबरल होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने दीजिए, नहीं तो प्रतिमा तो लगनी ही है। जब हम राम की प्रतिमा लगाएंगे। आप बताइए, राम और कानून से क्या मतलब? भगवान राम सबके मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दलितों का सम्मान करने के लिए शेवरी के जूठे फल को खाए हैं और जूठे फल को खा करके शेवरी का सम्मान बढ़ाए हैं। ये ब्राह्मण इतना तो सोचो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाओ और उनको सम्मानित करो। इसमें तुम्हारा गौरव है, इसमें तुम्हारा सम्मान है, इसमें तुम्हारा प्रतिष्ठा है। यह नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना करके, उनकी मूर्ति न लगा करके तुम शेवरी का अपमान कर रहे हो, जिसने भगवान राम की सालों साल इंतजार किया गरीबी में, और भगवान राम जाकर के उनके मर्यादा को रखा। इसलिए भगवान राम का अगर प्रतिमा लगाना चाहते हो तो तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो मंदिर है अयोध्या में, जाकर के वहां पूजा अर्चना करो ना।
अब हाई कोर्ट में मूर्ति लगेगी नहीं लगेगी अम्बेडकर साहब? अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। और जो ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनका तीव्र शब्दों में, कड़े शब्दों में, कड़ शब्दों में मैं निंदा करता हूं और पुनः आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दम है तो उनकी प्रतिमा वहां लगने दीजिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना